क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी में 2250 भागों में से 5 भाग क्या है? गंधक है। टोटल भाग कितने हैं? 2250, जिसमें से 5 भाग क्या है? गंधक है। तो गंधक का क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। टोटल भाग लिख लेते हैं हम यहाँ पर, सॉल्व कुल भाग, गंधक का कुल भाग, गंधक का भाग, गंधक का भाग कितना है? 5 है, ठीक है। और कुल भाग कितना है? टोटल कुल भाग, पृथ्वी में कुल भाग कितने हैं? 2250। इस 2250 में से 5 भाग क्या है? गंधक है, ठीक है। तो हम गंधक का परसेंट निकालना है अपन को, कि गंधक का प्रतिशत निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, जितने भी कुल भाग है वो हमेशा नीचे रखते हैं, उसमें से जो भाग है जिसकी वैल्यू पूछा है उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। निकालना किसकी वैल्यू है? अपन को गंधक की निकालना है। कुल भाग कितने हैं? 5 है, सॉरी 2250 है। और कभी भी परसेंट में बदलने के लिए हमेशा अपन कहाँ में गुणा करते हैं? 100 का गुणा करते हैं, ठीक है। कुल भाग हमेशा नीचे आएगा और जिसकी वैल्यू निकालना है वो वैल्यू ऊपर आएगी। और यदि परसेंट में कन्वर्ट करना है तो परसेंट के लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको अपन काट देते हैं, काट दो, 5 से काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 चौके 20, यहाँ पर कितना बचा? 2 बचा, 55 25 और 0 का 0, ये काट दिए। फिर 1 0 से 1 0, ये भी कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा? फिर 5 से काट देते हैं इसको, यहाँ लिख लेते हैं अपन इसको, कितना बचा? 10/45, काट दो, 5 9 45, 5 दूनी 10 बराबर 2/9। मतलब कहने का अर्थ ये है कि कुल 9 भाग में से कुल भाग में से 2/9% जो है क्या है? गंधक है, ठीक है। गंधक का प्रतिशत पूछा था ना अपन से, तो गंधक कितने परसेंट है? 2/9% जो है गंधक है। 2250 में 2/9% क्या है? गंधक है। यही हमारा क्या है? आंसर। हो गया? नहीं। देखो अब क्वेश्चन है अपना कि किसी संख्या का 40% बराबर है, किसके बराबर है? 12.8 के। तो वह संख्या क्या होगी? यही बोला है ना क्वेश्चन ने। क्वेश्चन अच्छे से समझो। किसी संख्या का 40% बराबर है, किसके बराबर है? 12.8 के बराबर है। तो वह संख्या होगी, हमें नहीं पता कि संख्या क्या, ठीक है। हमें सिर्फ ये पता है कि उसका 40% जो है किसके बराबर है? 12.8 के बराबर। करते हैं इसको। माना की संख्या क्या है? माना की संख्या क्या है? संख्या नहीं पता ना हमको क्या है संख्या, तो x मान लो। कोई दिक्कत है क्या x मानने में? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। माना की संख्या क्या है? x है। लेकिन हमें ये पता है कि x का 40% किसके बराबर है? 12.8 के बराबर है। यहाँ बोल रहा है कि x का 40% किसके बराबर है? 8 के बराबर है। ये हमारा क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। यहाँ से x का 40% किसके बराबर है? 12.8 के बराबर है। x किसको माने हैं अपन ने? एक संख्या को माने हैं, ठीक है। अब अपन आगे सॉल्व कर लेते हैं। x का 40% कुछ कटेगा क्या यहाँ से? हाँ, इसका दशमलव हटा देते हैं यहाँ। x का 40% बराबर 12, यहाँ से दशमलव हटेगा तो नीचे क्या जाएगा? 10, ठीक है। अब एक बात याद रखना, ये ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट जाती है और नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट जाती है। लेकिन आप कभी भी क्रॉस में संख्या को नहीं काट सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 40 से 10 को आप नहीं काट सकते और 128 से आप 100 को भी नहीं काट सकते। हाँ, ऊपर से आप ऊपर काट सकते हो, किसी भी संख्या, ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या काट दोगे, नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को आप काट सकते हो। अपन काट देते हैं यहीं से, डायरेक्ट काट दूं क्या? हाँ। 1 0 से 1 0 आपका कट गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया इधर, और इधर कुछ कटेगा क्या? 4 से काट देते हैं। ये नीचे वाली संख्या से ये नीचे वाली संख्या कट जाएगी, ठीक है। ये ऊपर वाली से ये ऊपर वाली कटेगी, इससे इससे ये कटेगी और ये दोनों आपस में कट जाएंगी, ठीक है। काट देते हैं अब। 4 से 4 कम 4 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ये कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा? x बचा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा? 32। मतलब अपनी संख्या क्या आ गई? कौन सी संख्या आ गई? 32। यही संख्या तो अपन को ज्ञात करना था, ठीक है। संख्या क्या आ गई? 32। यही आपका आंसर है। चलो क्वेश्चन है अपना कि x का 8 सही 1/3% किसके बराबर है? 150 के बराबर है। तो x का मान क्या होगा? ठीक है, x का 8 सही 1/3% पूछा है, किसके बराबर है? 150 के बराबर है। ये हमने क्वेश्चन को जमा दिया। तो इसको पूछा क्या है? इसमें x का मान पूछा है। सॉल्व करते हैं इसको। x का 8 सही 1/3, इसको तोड़ सकते हैं क्या? हाँ, सही बटे में जमा सकते हैं इसको। क्या करते हैं इसको? इसका इसके साथ गुणा होगा और ये वाली संख्या जाके यहाँ पर प्लस होगी। तो 8 या 24 प्लस
1 बटे में क्या आएगा 3 और परसेंट का नीचे गुणा कर सकते हैं 100, ऐसे ही आएगा ना, बराबर 150। अब इसको लिख देते हैं x गुणा 24 और 1 25 बटे 300 कर देती हूँ मैं सीधे, है ना, बराबर 150। काट देते हैं, कुछ कटेगा तो डायरेक्ट कर दूँ क्या इधर से, 25 एकम 25 25 25 छक्के 150, ठीक है, डायरेक्ट काट दी मैंने इसको, 25 एकम 25 25 छक्के 150। x इधर बचा है और ये वाला 300 का हम पक्षांतर करके ले जाएंगे तो ये वाली संख्या जो है यहाँ जाके गुणा में जाएगी, ठीक है, इसके साथ इसका गुणा हो जाएगा 6 गुणा 300। तो यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है अपनी, 6 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 18, 2 जीरो का 2 जीरो, आंसर क्या हो गया आपका 1800, ठीक है। आप x की जगह में 1800 रख दो तो आपकी दोनों वैल्यू बराबर आ जाएगी। दिखाऊं यहाँ पे करके, देखो हम यहाँ x की वैल्यू क्या रख देते हैं 1800, गुणा में रख दो 8 सही 3% इसका निकालना है हमें, और बराबर में क्या है 150। यदि दोनों वैल्यू हमारी सेम आ रही है इस तरफ की और इस तरफ की, मतलब हमारा क्वेश्चन जो है सही सॉल्व हुआ है, ठीक है। 1800 गुणा 8 किया 24 और 1 25 बटे में 3 और परसेंटेज का गुणा में 100 बराबर 150, ठीक है। काट देते हैं, 2 जीरो 2, यहाँ पर क्या बचा 18 गुणा 25 और बटे में 3 और इधर क्या बचा था 150, ठीक है। काट देते हैं हम इसको, 25 एकम 25 25 छक्के 150, ठीक है। अब इसको यहाँ से काट दूँ मैं, 6 एकम 6 और 6 दिया 18 और ये वाले 3 से ये वाला 3 भी कट जाएगा, ये वाले 3 से ये 3 भी खत्म, तो यहाँ क्या बचा 1 और इधर भी क्या बचा 1, तो 1 बराबर 1 आ गया ना अपना, मतलब हमारा ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही सॉल्व हुआ है, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड के बराबर आ गई है अपनी परसेंट का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना बिल्कुल सही सॉल्व हुआ है, इसको बोलते हैं रीचेकिंग, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे रीचेकिंग, हो गया ना, नहीं किसको लिख रहा है बेटा, इस तरफ वाला नहीं, इस तरफ। देखो हमारा क्वेश्चन है कि 192 का 12.5% बराबर x का 50% है, तो x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 192 का 12.5%, 192 का 12.5% बराबर x के 50% के बराबर है, x के 50% के बराबर है, ठीक है। इधर देखो 192 लिख लो, का के स्थान पर गुणा लगा दो और 12.5% परसेंट की वैल्यू, परसेंट का नीचे 100 लगा दो, ठीक है, बराबर में x लिख लो, का के स्थान पर गुणा और 50% 50 लिख लिया हमने और परसेंट का नीचे 100, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन जम के तैयार है। अब आगे सॉल्व करते हैं। 192 गुणा में यहाँ का दशमलव हटाना है मेरे को, ठीक है। मैं क्या करूँगी, एक नीचे 0 और बढ़ा देती हूँ, मैं ऊपर का पॉइंट हटाने के लिए मैंने नीचे 1 0 बढ़ा दी, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया 125 बटे नीचे 1000 बराबर में x गुणा 50 बटे 100। अब इसको हम काट देते हैं, या ये पूरी वैल्यू को उठा के इस तरफ लेके आ जाते हैं और ये वाला x जो है इसको इस तरफ लेके चले जाते हैं, ठीक है। पक्षांतर कर देते हैं, x हम इस तरफ लेके आ गए बराबर में, यहाँ पर क्या है हमारा 50 और बटे में नीचे क्या है 100, गुणा में जाएगी संख्या, जब भी संख्या गुणा में जाती है तो संख्या पलट जाती है, याद रखना। इस तरफ की संख्या को हम पक्षांतर करके इस तरफ लेके जा रहे हैं तो संख्या जो है ऊपर वाली संख्या पक्षांतर करेंगे तो नीचे आएगी और नीचे वाली संख्या क्या जाएगी, ऊपर से साइड चली जाएगी, ठीक है। पक्षांतर में संख्याएं पलट जाती, मतलब ये वाला जो 1000 दिख रहा है नीचे वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली संख्याएं क्या है 192 इंटू में 125, ये कहाँ चली जाएगी नीचे, ठीक है। अब इसको अपन काट देते हैं, शून्य से शून्य काट दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आगे है 25 से काट देते हैं, 25 दूनी 50, 25 पंचे 125 और कुछ कटेगा क्या, कट जाएगा। ये वाले दो काट देते हैं, 2 इनम 18 और 2 छक्के 12, कट गया। और कुछ बचा क्या, हाँ बचा है। ये वाले 5 से आप ये वाला 10 कैंसिल कर सकते हैं, कितने बार 2 बार। अब ये वाले 2 से भी ये उड़ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और एक बचेगा 2 8 खत्म। तो x की वैल्यू निकल के आएगी मेरी, और कुछ बच रहा क्या था बटे में 48, x की वैल्यू आ रही है 1/48,
कुछ गड़बड़ करी क्या अपन लोगों ने? क्या पॉइंट में आ रही है आंसर? चेक करो जरा। आंसर 1/48 नहीं आ सकता, सिर्फ 48 आएगा। क्या समझ में नहीं आ रहा? नहीं, वो मौसी ने लिखी वो समझ में नहीं आ रहा। बेटा मैंने शॉर्ट में करी है, कितना है आंसर मेरे को गलत आया है, लेकिन मैंने शॉर्ट में करी है। 50/100 इसी को इस तरफ लेके जाएंगे तो 192। तुमने शॉर्ट में करे फिर भी तो गलत आया ना। बस बात खत्म। बुरा में 125 और बटे में 1000। इसको इस तरफ पक्षांतर करके ले जाएंगे तो 100 बटे में 50 जमाई भी तो उल्टा जमाई। x। देखो इधर ये 50 से ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है। 25 से काट देते हैं, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, ये 0 का 0 ये काट दी मैंने। और 5 से ये 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, ठीक है। इधर क्या बचा है? इधर का x इस तरफ लिख लेती हूँ मैं। 192 बचा है ऊपर और नीचे क्या बचा है? 8 बचा है। सिर्फ इतने बचा है ना, काट दो इसको। और मेरी संख्या तो बची थी 192 2 बटे 2 भी है इधर, ऐसे आया दो मेरा तो कुछ है ना, 2 भी है इधर। और कुछ तो नहीं बचा, इतने बचा है। काट देते सॉल्व करने हैं। की 8 एकदम 8, मैंने 8 उल्टा दूनी जमाई 16, 8 दूनी 16, यहाँ पर बचा 3, 8 चौके 32, ये कट गया 8 से। तो यहाँ पे क्या बचा है? 24 गुणा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 48। ये आ गया आंसर। उसका 192 गुणे 2 बारी हमने और यहाँ 8 मेरा कितना बस फर्क से 3 अंक है। मां की मैंने कितने स्टेप में करी? ठीक है 3। ठीक है। मैं इसको यही उड़ा देती फर्स्ट मेरे को कब देख भले आंसर नहीं आया, मैं इस बात से खुश हूँ कि मैंने जितना भी करी हूँ पहुंचा उस तक पहुंचा, वही आंसर नहीं आया। क्वेश्चन है अपना कि 30 का 35% बराबर x का 30% के बराबर है, तो +1 क्या होगा? +1। इसको सॉल्व करना है। ये वाली वैल्यू जो है इसके बराबर है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ लिख देती हूँ मैं। तो x का मान क्या होगा? ठीक है, 30 का 35% बराबर x का 30%, +1 है तो x का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन है अपना। इसको सॉल्व करते हैं। 30 का 35% का के स्थान पर गुणा 35%, परसेंट का बटे में नीचे 100 काटो बराबर x गुणा में 30% का नीचे 100 और प्लस का 1। x का मान निकालना है इसमें भी। इधर वाली संख्या को काट सकते हैं, ये वाली संख्या इसमें प्लस है, ठीक है। इसको काट देते हैं। 1 0 से 1 0 आगे वाली स्टेप में काटेंगे। 30 गुणा 35 बटे 100 बराबर x का 30%, इस पूरी संख्या में +1 है, ठीक है। इसको अपन 30x भी लिख सकते हैं। x का गुणा 30 के साथ होकर 30x भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? काट दो। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 7 35। इधर क्या बचा? 7 और 3 बचे, 7 3 कितना होता है? 21 बटे 2 बराबर। इधर क्या है? 30x है बटे में 100 है, प्लस का 1 है। ये वाला प्लस का 1 मैं इस तरफ ले जा सकती हूँ पक्षांतर करके, ठीक है। तो ये जब भी इस तरफ पक्षांतर करके जाएगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा बीच में। 21 बटे 2, यहाँ माइनस लगा दो और लगा दो, पक्षांतर करके इस तरफ लेके चले हैं। यहाँ पर क्या बचा? 30x बटे में 100, ठीक है। ये संख्या बची। आगे सॉल्व करते हैं। प्लस का माइनस अब इनका अपन को क्या लेना है? एलसीएम। ये प्लस आके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये +1 उठा के हमने कहाँ लेके चले गए हैं? उस तरफ लेके गए हैं। जब इस तरफ लेके जाते बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे किसी भी वैल्यू को तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। प्लस वाली वैल्यू कहाँ में कन्वर्ट होगी? माइनस में। तो ये वाला जो प्लस चिन्ह है यहाँ जाके माइनस में हो गया और 1 का 1 है सेम, ठीक है। नहीं आया समझ में? अब इनको सॉल्व करना है हमें। 21 बटे 2 माइनस 1 बराबर 30x बटे 100। इन दोनों का क्या होगा? गुणा होगा, ठीक है। यहाँ एलसीएम काम करता है, ठीक है। इन दोनों का क्या होगा? गुणा। और ये वाली संख्या इसमें जाके माइनस होगी, ठीक है। यहाँ क्या होगा? दोनों का गुणा और ये वाली संख्या माइनस होगी। आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 21 बटे 2 माइनस में 1 के बटे 1 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं ना अपन इसको। ये वाली वैल्यू को 21 बटे 2 माइनस 1 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 21 बटे 2 माइनस 1/1। यदि 1 के बटे में 1 लिखेंगे तो कोई वैल्यू में परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। इन दोनों का आप एलसीएम लोगे कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। कभी भी एलसीएम लेते हैं हम इन दोनों वैल्यू का तो ये वाली वैल्यू का भाग इसमें देते हैं, ठीक है। और जो शेष बचता है ये वाली संख्या के साथ उसका गुणा होता है। एलसीएम यही बोलता है ना।
आप इसका भाग इसमें दोगे, इन दोनों का एलसीएम आया 2। अब आप इससे भाग दो, इसमें कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, और एक का गुणा इसके साथ ऊपर होगा आगे। ठीक है ना। और इस एक का भाग आप फिर से दोगे, इस एक का भाग फिर से ये वाले 2 में दोगे जो एलसीएम आया है आपका, तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, और उस 2 का गुणा यहाँ पर जाके होगा इस एक के साथ। समझ में आएंगे एलसीएम की मेथड। चलो तो अब यहाँ करते हैं, 2 1 कम 2 डायरेक्ट लिख रही हूँ। हाँ, यहाँ क्या है, 21 है, माइनस इसके साथ गुणा होगा 2 बटे में 2 बराबर 30x बटे 100। 21 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 19 बटे 2 बराबर 30x/100। ये वाले 0 से ये वाला 0 कट गया, इससे इसको काट दो, 2 1 कम 2 2 5 6 10। ठीक है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 19 गुणा 5, और ये वाला 3 इस तरफ चला जाएगा बराबर x। तो यहाँ हो जाएगा 19 पंचे कितना होता है, 95। ठीक है, 19 पंचे 95 और बटे में 3 बराबर x। अब 95 में भाग देंगे 3 का, तो कितनी बार जाएगा, 3 1 कम 3, यहाँ पर कितना बचा है, 5 बचा है, 3 से 5 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, 3 कम 3, यहाँ कितना बचा है 4, नीचे क्या है 3, ये इसका आंसर। ठीक है, 31 सही 4 बटे 3। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया ना। आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो। पॉइंट में कैसे लिखोगे, 3 3 9 3 1 कम 3, यहाँ पर कितना बचा है, 4 बचा है, पॉइंट लगा दो, यहाँ दशमलव का 0 ले लो, फिर 3 से भाग दोगे 40 में कितनी बार जाएगा, 9 चौकी 36, और थोड़ा नहीं 3 से भाग जाना है, 13 39 39 बार जाएगा, यहाँ पे ये आएगा 31.13 आंसर। पॉइंट में भी आप बात करो तो आंसर क्या आ रहा है इसका, नंबर का 13 कितना आ रहा है, 13 नहीं 18 नंबर का, 18 का आंसर 38 आ रहा है। 35 6%।